नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2021 का पेपर चल रहा है और 17 नवंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट में 25 जीके क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी 25 क्वेश्चंस को यहाँ पर हम देखेंगे और सभी क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, जिससे कि उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस हमारे क्लियर होंगे। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था अमेरिकन ओपन 2020 किसने जीता है। तो आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि पुरुष या महिला या फिर डबल्स सिंगल क्या पूछा गया है, ये क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे हम पूरी चीज़ों को देखेंगे। तो 2020 की जो अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता हुई यानी यूएस ओपन, वो 31 अगस्त से लेकर 13 सितंबर 2020 के मध्य न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में संपन्न हुआ। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं पुरुष वर्ग की, तो पुरुष यानी कि मेन सिंगल में विजेता जो रहे वो डोमिनिक थिएम रहे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे, और उप विजेता रहे अलेक्जेंडर जेवरेव, जो कि जर्मनी के थे। ठीक है। वहीं अगर हम वुमेन सिंगल की बात करें, महिला सिंगल की बात करें, तो विजेता रही नाओमी ओसाका, जो कि जापान की थी, और उप विजेता जो रही विक्टोरिया अजारेंका, जो कि बेलारूस की है। ठीक है। अब हम बात करते हैं मेंस डबल की। तो मेंस डबल के विजेता रहे हैं मैट पाविक, जो क्रोएशिया के हैं, और ब्रूनो सोयरेस, जो कि ब्राजील के। इन दोनों ने पुरुष युगल का खिताब जीता। अगर उप विजेता की बात करें तो वेस्ले कुलहॉग, जो कि नीदरलैंड्स के हैं, और निलोक मेट्रिक, जो कि क्रोएशिया के हैं। वहीं अगर हम महिला युगल की बात करें यानी कि वुमेन्स डबल की बात करें, तो विजेता रही लॉरा सिंजेमूड, जो कि जर्मनी की हैं, और वेरा जोनारेवा, जो कि रूस की। इन दोनों ने संयुक्त रूप से इसको जीता। और उप विजेता की बात करें तो जो यीफान, जो कि चीन की हैं, और निकोल मेलिचार, जो कि अमेरिका के हैं, ये उप विजेता रही। इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं कि वर्ष 2020 जो मिश्रित युगल स्पर्धा थी उसको कैंसिल कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। और डोमिनिक थिएम, इन्होंने पहली बार यूएस ओपन का खिताब जीता है। यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले थिएम ऑस्ट्रेलिया के पहले खिलाड़ी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जापान की नाओमी ओसाका ने दूसरी बार यूएस ओपन का खिताब जीता है। ठीक है, इसी को भी आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया कि दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में कब घोषित किया गया था। देखिए, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का ऐलान किया गया था, और 13 फरवरी 1931 को दिल्ली को आधिकारिक तौर पर राजधानी घोषित किया गया। ठीक है। और देखिए, इसके बारे में कुछ और तथ्य देखिए कि भारत की राजधानी नई दिल्ली की आधारशिला जो है तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा रखी गई थी, और ये जो आयोजन 1911 का जो दिल्ली दरबार हुआ था उसमें हुआ था। और शहर की जो वास्तुकला है और योजना जो है वो दो ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा किया गया था, सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियन के द्वारा। और 13 फरवरी 1931 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने दिल्ली का उद्घाटन किया, और उसी के साथ देश की नई राजधानी के रूप में इसे घोषित किया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, घोषणा कब हुआ था? 12 दिसंबर 1911 को, और इसकी आधारशिला जो रखी गई थी उसको जो उद्घाटन हुआ वो हुआ 13 फरवरी 1931 को। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये आपका कर्नाटक में है। ठीक है, बेंगलुरु में है। ठीक है, कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है बनरघट्टा उद्यान। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी, और 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। याद रखिएगा, पहले इसका नाम था बनरघट्टा उद्यान, और इसका 1974 में नाम जो है वो क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है। 2002 में उद्यान के एक हिस्से को जैविक रिजर्व बना दिया गया, जिसे बनरघट्टा जैविक उद्यान कहा जाता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 2006 में देश का पहला तितली पार्क यहीं पर स्थापित किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला तितली पार्क कहाँ है, तो बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में है, जो कि 2006 में स्थापित किया गया। यहाँ पर जंगली बिल्लियाँ, भारतीय तेंदुए, बाघ, चीता और हाथियों को नैसर्गिक रूप में देखा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया अमेजन के सीईओ कौन है। तो यह एंडी जैसी। ठीक है, और जेफ बेजोस इसके फाउंडर है, आप सबको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया दीन इलाही की शुरुआत कब हुई। तो देखिए, दीन इलाही 1582 में इसकी शुरुआत हुई थी, अकबर के द्वारा किया गया था, और इसे ईश्वरीय आस्था नामक एक धर्म प्रचार के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसका आधार तार्किक था, यह किसी हठ धर्मिता का समर्थन नहीं करता। इसका उद्देश्य जो था वो था विभिन्न धर्मों को अलग अलग जो करने वाली खाई थी उसको पाटना, यानी कि उसको कम करना। हालांकि उनका जो ये विश्वास था कि एक कामयाब होगा, वो नहीं हुआ, विफल हुआ, क्योंकि उनकी मौत के बाद यह बिल्कुल पूरी तरह से ठप हो गया, अकबर की मौत के बाद। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना जो हुई थी जुलाई 1944 में हुई थी।
इसके स्थापनाकर्ता जो थे जॉर्ज मेनार्ड कीन्स और हैरी हेक्स्टर वाइट के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। और प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो यूजीन मेयर इसके पहले अध्यक्ष थे और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो ये कान में पाया जाता है स्टेपीज, और सबसे बड़ी जो होती है वो जांघ की हड्डी फीमर होती है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया सती प्रथा से संबंधित, तो देखिए यहाँ पे क्लियर नहीं है क्या क्वेश्चन था। तो भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम वेंटिक, इनके द्वारा 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती रेगुलेशन पास किया गया था और इस कानून के माध्यम से पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, यानी कि यहीं से इसकी अंत होती है। रेगुलेशन में सती प्रथा को इंसानी प्रकृति की भावनाओं के विरुद्ध बताया था और यहीं से इसको निषेध किया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो इनका नाम था रॉबर्ट वालपोल। ठीक है, और ये 1721 से लेकर 1742 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे। एक क्वेश्चन पूछा गया सबसे सक्रिय परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है। देखिए अगर यहाँ पे क्लियर होता, अगर सेंटर इन इंडिया हो जाता तो ये आपका है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि तमिलनाडु में है। और अगर आपसे पूछा जाता सबसे सक्रिय परमाणु ऊर्जा केंद्र किस देश में है या पूरे विश्व में कहाँ है, तो आपका यूएसए हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया वायुसेना के चीफ मार्शल कौन है, तो विवेक राम चौधरी। आरकेएस सिंह भदौरिया जो थे, आरकेएस भदौरिया, उनके बाद ये आए हैं विवेक राम चौधरी और ये हमारे देश के 27वें वायुसेना चीफ मार्शल हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया चिपको आंदोलन की शुरुआत, आप सबको पता है सुंदरलाल बहुगुणा है ना, तो ये जो शुरुआत हुई इसकी ये हुई अप्रैल 1973 से। ठीक है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई, अप्रैल 1973 से, और पेड़ों को काटने से रोकने के लिए पेड़ों में सब लिपट जाते थे, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और क्या पूछा गया देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया कि चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर ऑफ इलेक्शन कमीशन कहाँ है, तो नो डाउट सबको पता है न्यू दिल्ली में है। इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को अब, और इसी को मतदाता दिवस के तौर पे मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और वर्तमान में हमारे देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वह है सुनील अरोड़ा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक आप जरूर कीजिएगा अपना सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया श्रीलंका का पुराना नाम क्या है। देखिए 1972 तक इसका नाम सिलोन था। ठीक है, और 1972 में इसका नाम बदलकर लंका कर दिया गया और 1978 में इसके आगे समान सूचक शब्द जोड़ा गया सिरी और उसके बाद इसे श्रीलंका कर दिया गया। ठीक है, पहले सिलोन 1972 में लंका किया गया, 1978 में इसमें सिरी शब्द जोड़कर श्रीलंका किया गया। तो आप ऑप्शन को देख लीजिएगा क्या था, है ना। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था 0 आवर ड्यूरेशन इन पार्लियामेंट, संसद में शून्यकाल की अवधि, तो ये 1 घंटा होता है। कितना होता है, 1 घंटा। देखिए इसके बारे में थोड़ा तथ्य को देख लेते हैं। शून्यकाल की अवधि 1 घंटे की होती है और राज्यसभा में कार्यवाही का जो पहला घंटा होता है उसको शून्यकाल यानी 0 आवर कहते हैं। किसमें, राज्यसभा में, याद रखिएगा। और लोकसभा में कार्यवाही का जो पहला घंटा होता है यानी 11 से 12 बजे, यह प्रश्नकाल कहलाता है। दोनों चीज को याद रखिएगा। राज्यसभा में कार्यवाही के पहले घंटे को हम शून्यकाल कहते हैं, 0 आवर कहते हैं, और लोकसभा में कार्यवाही का पहला घंटा जो कि 11 से 12 होता है वो प्रश्नकाल कहलाता है, क्वेश्चन आवर कहलाता है। और प्रश्नकाल में संसद विभिन्न जो सांसद होते हैं विभिन्न सूचीबद्ध मुद्दों पर प्रश्न करते हैं, जिसकी शुरुआत राज्यसभा में 12 बजे से होती है। और शून्यकाल में सांसद जो होते हैं बगैर तय कार्यक्रम के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार व्यक्त करते हैं। और शून्यकाल का जो नाम है यह 1960 और 1970 के दशक से के जो प्रारंभिक वर्ष थे उसमें समाचार पत्रों में उस समय दिया गया जब बिना पूर्व सूचना के संसद में अविलंबनीय लोक महत्व के विषय उठाने की प्रथा विकसित हुई थी। तो दोनों चीजों को आपको याद रखना है। राज्यसभा में पहले घंटे की जो कार्यवाही होती है उसको शून्यकाल, और लोकसभा में कार्यवाही का जो पहला घंटा होता है प्रश्नकाल। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था दूसरा सिकंदर किसे कहा जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी जिसका अर्थ होता है दूसरा सिकंदर, और ये अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाटो से, नाटो की स्थापना से, तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है और नाटो जो है वो अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों का एक प्रमुख सैन्य गठबंधन है। नाटो का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो नॉर्थ अटलांटिक संधि होता है, ट्रीटी होता है। ठीक है, और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में हुआ था, हम लोगों ने देखा। और वर्तमान में नाटो के 29 सदस्य देश हैं। इसमें 12 संस्थापक देशों के नाम अगर देखें तो अमेरिका,
ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल और नॉर्वे। और 1949 से लेकर 1991 तक नाटो में शामिल किए गए 4 देश है। यूनान जो कि 1952 में शामिल हुआ, तुर्की 1952 में हुआ, पश्चिमी जर्मनी 1955 में और स्पेन 1982 में। और सोवियत रूस का जो विघटन हुआ उसके बाद इसकी सदस्यता में तेजी से विस्तार हुआ और बाद में 1991 के बाद जो शामिल हुए उनकी संख्या 13 है और 13 नए सदस्य जुड़े, जो कि चेक गणराज्य 1999 में, हंगरी 1999 में, पोलैंड 1999 में शामिल हुआ, बुल्गारिया 2004 में, एस्टोनिया 2004 में और लाटविया 2004 में, लिथुआनिया 2004 में, रोमानिया 2004 में, स्लोवाकिया 2004 में, स्लोवेनिया 2004 में और अल्बानिया 2009, क्रोएशिया 2009 और मोंटेनिग्रो जो है ये 2017 में शामिल हुआ नाटो के सदस्य के तौर पे। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था बंगाल विभाजन से। तो देखिए बंगाल विभाजन जो है इसकी घोषणा जो हुई थी, निर्णय की घोषणा जो हुई थी 19 जुलाई 1905 को हुआ था और भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था और बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था और इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन जो आया था वो आया था आईपीएल में पर्पल कैप कौन लेता है। तो पर्पल कैप जो है गेंदबाज को दिया जाता है, ठीक है। और 2021 का आईपीएल में हर्षल पटेल को यह पर्पल कैप दिया गया क्योंकि इन्होंने 32 विकेट लिए, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं 2021 के आईपीएल के। वहीं ऑरेंज कप की बात करें 2021 का तो ये ऋतु गायकवाड़ को मिला है, जो कि ऋतुराज गायकवाड़ को मिला है, जो कि 635 रन इन्होंने बनाया है आईपीएल 2021 में। और ऑरेंज कप सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया यूटीआई के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो श्री मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं, ठीक है। और सीएम है शिवराज सिंह चौहान। एक क्वेश्चन आया था लोक नृत्य से संबंधित और एक क्वेश्चन पूछा गया था कदम बांध कहाँ स्थित है। तो यह है वेस्ट बंगाल में। तो इस तरह से जो 25 जीके क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछे गए हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में, हमने यहाँ पे आपको दी है और उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक लास्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है 25 नंबर क्वेश्चन कि नोएडा के कलेक्टर ने रजत पदक जीता है, वह किस खेल से संबंधित है। तो आपको पता है ये बैडमिंटन से और पैरा ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और आपको मैं बता दूं कि सुहास यतिराज इनका नाम है और सुहास पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी भी बन गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट होता है 25 जीके, ठीक है। 25 जीके यहाँ पे कंप्लीट होता है जो कि एसएससी जीडी में आपका पूछा गया आज के पहले शिफ्ट में।